Let's take a back or a reverse towards the for loop. अभी तक for loop की जो व्यवस्था है या for loop की जो बात हम लोगों ने की, तो हम लोगों ने कहा कि लूप एक ऐसी व्यवस्था है जिसके मदद से हम अपने स्टेटमेंट को रिपीट कर सकते हैं। देखिए, जिस तरह से प्रोग्रामिंग का जो पार्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से लूप भी उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है और लूप के मदद से हम अपने किसी भी स्टेटमेंट को रिपीट करते हैं। तो रिपीटेशन में हम लोगों ने पढ़ा कि फॉर लूप का जो वेरिएशन है वो दो तरह से काम करता है, एक न्यूमेरिक होता है और दूसरा स्ट्रिंग होता है। तो अगर न्यूमेरिक लूप की हम बात कर रहे हैं तो न्यूमेरिक लूप में वी विल यूज द रेंज फंक्शन, हम रेंज फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। एंड इन स्ट्रिंग वी आर सपोज टू यूज इन स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर एक रेंज को आप देखना चाहोगे तो रेंज की व्यवस्था क्या है कि रेंज अगर एक फंक्शन है, अगर मान लो हमने लिख दिया यहां रेंज 5, हमने लिख दिया रेंज 5, तो रेंज 5 लिखने का मतलब हो गया कि नाउ दिस विल गिव्स द वैल्यू फ्रॉम 0, 1, 2, 3 एंड 4। द 5 विल बी एक्सक्लूडेड, 5 जो होगा उसको वो एक्सक्लूड करेगा। तो यू कैन सी कि दिस विल गिव्स द रिजल्ट फ्रॉम 0, ये 0 से रिजल्ट देगा, 0 से स्टार्ट करेगा और 4 तक जाएगा। अमूमन आपने देखा कि हम रेंज फंक्शन का एक स्ट्रक्चर तो ये है, दूसरा स्ट्रक्चर है कि रेंज के साथ आप 3 तरह का वैल्यू भी यूज करते हैं, जैसे 2 भी यूज कर सकते हैं, जैसे हमने कहा 1 और हमने कहा 5। तो इसका मतलब हो गया कि दिस विल गिव्स द रिजल्ट फ्रॉम 1, 2, 3, 4 एंड 1, 2, 3, 4। अल्टीमेटली द 5 इज गोइंग टू बी एक्सक्लूडेड। और आप देखो हमने यहां पे स्टेप नहीं दिया है, तो ये बाय डिफॉल्ट 1 से बढ़ेगा। और तीसरा जो इसका वेरिएशन है, जैसे मान लीजिए हमने जाके यहां लिख दिया रेंज 1 से लेके 5 तक चलेगा और हमने कहा कि 2 का गैप चाहिए, तो 2 के गैप्स के लिए ये अभी सबसे पहले 1 को प्रिंट करेगा, फिर 3 को प्रिंट करेगा, लेकिन 5 को प्रिंट नहीं करेगा, 1 और 3 को ही प्रिंट करेगा, क्योंकि आपने यहां पे जो वैल्यू दिया है ये पहला जो वैल्यू है दैट इज कॉल्ड स्टार्ट वैल्यू, इसको हम स्टार्ट वैल्यू कहते हैं। दूसरा जो वैल्यू हमने दिया है दैट इज कॉल्ड स्टॉप वैल्यू, और तीसरा जो हमने दिया है दैट इज कॉल्ड स्टेप वैल्यू। तो स्टेप वैल्यू के लिए ध्यान रखना होगा कि अगर स्टेप हमारा 1 से चल रहा है, 1 से अगर स्टेप हमको देना है तो देने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट ये 1 से इंक्रीज करता है। लेकिन 1 से ज्यादा का स्टेप अगर है तो वहां पे स्टेप का इस्तेमाल हम करेंगे। ये अमूमन आपका नंबर लूप के लिए, ये नंबर के लिए है, दैट इज फॉर द न्यूमेरिक, दैट इज फॉर द न्यूमेरिक। लेकिन अगर हम अब स्ट्रिंग की बात करें या टेक्स्ट की बात करें, तो आई जस्ट टेल यू, मान लीजिए हमने लिखा a इज इक्वल्स टू पाइथन, पाइथन, आप देख सकते हो कि दिस वैल्यू इज सराउंडेड बाय द डबल क्वेट्स, सो सर्टेनली दिस इज अ टेक्स्ट वैल्यू, दिस इज अ स्ट्रिंग। तो आप अभी मान लीजिए यहां लिखते हैं b इज इक्वल्स टू p y t h o n, तो ये भी एक तरह का इंडेक्स वैल्यू ही है, अंतर केवल ये है कि ये एक लिस्ट है और ये एक स्ट्रिंग है। अब जैसे मान लीजिए कि हमने कहा कि फॉर आई इन ए, और फिर हमने कहा प्रिंट आई, तो इसका मतलब है कि ए के फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू है दैट इज योर पी, तो आई विल प्रोड्यूस पी। फिर p को प्रिंट करने के बाद द सेकेंड वैल्यू ऑफ द इंडेक्स दैट इज योर y, सो y विल बी रिटर्न टू यू। नाउ देन t विल रिटर्न टू यू, देन h विल रिटर्न टू यू, देन o विल रिटर्न टू यू, देन n विल रिटर्न टू यू।
सो दिस इज द सिनेरियो कि जब हम स्ट्रिंग लूप लिख रहे हैं तो वहां पे हम रेंज फंक्शन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, रेंज फंक्शन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब देखिए, अभी जैसे ये बी हमने लिखा है, आपको याद होगा कि हम लोगों ने पढ़ा था, दो तरह का ऑपरेटर हमने पढ़ा था। क्या क्या पढ़ा था? एक हमने पढ़ा था मेंबरशिप ऑपरेटर और एक हमने पढ़ा था आइडेंटिटी ऑपरेटर। तो मेंबरशिप ऑपरेटर में क्या पढ़े थे? इज और इज नॉट। और आइडेंटिटी ऑपरेटर में हमने पढ़ा इन और नॉट इन। तो अभी जैसे मान लीजिए हम बोलते हैं कि इफ P इन B, इसका मतलब क्या हो गया? हम कह रहे हैं कि B नाम का जो हमारा लिस्ट है उसमें P है, अगर होगा तो certainly this will return the true, otherwise this will return the false। लेकिन मान लीजिए हम लिखते हैं A is equals to 10, B is equals to 11 और C is equals to 12। अगर आप लिखते हो A is B तो this will produce the result as false, क्योंकि A जो है वो B के बराबर नहीं है। लेकिन अगर आप लिखते हैं A is not B then this will return the true। निश्चित रूप से 10 जो है वो 11 के इक्वल नहीं है। आप इस लॉजिक को लेके चलिएगा। तो लूपिंग की बात भी अगर हो रही है, लूप की भी बात हो रही है, तो जनरल भाषा में, जनरल लैंग्वेज में, जैसे आप सी, C++ और जावा की तरफ लूप के साथ जाते हो तो आप क्या लिखते हो? आप सिंपल वहां पे जाके लिखते हो फॉर i is equals to 1, i should be less than equals to 10 and i plus plus, यही लिखते हैं ना। और फिर प्रिंट या प्रिंट f %d और यहां से जाके आप लिखते हो i। तो अब जैसे कहने का मतलब है कि ये वहां चेक करता है कि क्या 1 10 से छोटा है? हाँ छोटा है लेकिन बराबर नहीं है। तो as this is going to satisfy the condition then the statement is going to be executed। तो इस तरह के लूप को दूसरी भाषाओं में अगर हम लूप को देखें तो उसको दैट इज कॉल्ड एंट्री कंट्रोल्ड। और एंट्री कंट्रोल्ड का मतलब होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल दिस विल चेक द कंडीशन देन अलाउज टू एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट। पहले ये कंडीशन को चेक करता है फिर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराने का परमिशन देता है, याद रखिएगा। लेकिन एक लूप और भी होता है जिसको हम लोग कहते हैं एग्जिट कंट्रोल्ड। तो एग्जिट कंट्रोल्ड क्या कहता है? पाइथन में उसका कॉन्सेप्ट नहीं है, पाइथन में उसका कॉन्सेप्ट नहीं है। आप देखिएगा कि एग्जिट कंट्रोल का जो कॉन्सेप्ट है वो पाइथन में नहीं है। हाँ C++ और जावा में है, जिसको हम लोग डू वाइल लूप कहते हैं, जिसको हम डू वाइल लूप कहते हैं। तो वो आप डू वाइल लूप कैसे एग्जीक्यूट करते थे? आप लिखते थे डू मतलब करो, क्या करो? यहां लिख दिए int i is equals to 1 और बोलते थे printf %d i और यहां बोल दिए i is equals to i plus 1, i का वैल्यू इंक्रीज कर दिए और लास्ट में कंडीशन लिखते थे while i should be less than equals to 1। कंडीशन देखिए आपका गलत है। अभी जैसे अब ये 1 प्रिंट करके आएगा तो 1 से बढ़ के ये 2 हो गया, तो 2 ना तो 1 से छोटा है ना उसके बराबर है। फिर भी चूंकि कंडीशन को ये बाद में चेक कर रहा है, दैट इज व्हाई दिस इज गोइंग टू अलाउज यू टू एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट लिस्ट 1 टाइम। जैसे एक बंद घड़ी भी पूरे 24 घंटे में 2 बार सही समय दिखाएगी, वैसे ही एग्जिट कंट्रोल्ड लूप अगर हम दूसरी भाषाओं में इस्तेमाल करते हैं तो कंडीशन गलत भी है तब भी हमारा एग्जीक्यूशन करेगा। लेकिन डू वाइल लूप का कॉन्सेप्ट पाइथन में नहीं है। पाइथन कहता है कि हम केवल फॉर लूप के साथ चलेंगे और हम केवल वाइल लूप के साथ चलेंगे। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? आगे बढ़े। अब देखिए, नॉर्मली आप जो फॉर लूप लिखते हैं, जैसे मान लीजिए कि नॉर्मल तरीके से आपको कहा गया, एक क्वेश्चन दिया गया कि राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द नंबर, कि द नंबर इज अ स्पाई नंबर और नॉट। आप नंबर को चेक करिए कि वो नंबर स्पाई नंबर है कि नहीं है। स्पाई नंबर का मतलब समझते हैं क्या होता है?
स्पाई नंबर का मतलब हुआ कि उसके डिजिट्स का, जैसे 1 1 2 4, इसका ऐड कितना होगा 8, और इसका मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, कितना हो गया 8। तो कहता है कि एक नंबर इनपुट करो आप और चेक करो कि वो स्पाई नंबर है कि नहीं है। तो डिजिट्स का सम और डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन अगर दोनों इक्वल है तो इसका मतलब है कि वो स्पाई नंबर है, और नहीं तो स्पाई नंबर नहीं है। तो आपके दिमाग में जब ये क्वेश्चन आया तो आप कभी भी याद रखिएगा, प्रोग्रामिंग को कभी भी याद करके नहीं बनाया जा सकता है। हाँ, उसका कॉन्सेप्ट बहुत हद तक क्लियर होना चाहिए। क्या क्लियर होना चाहिए? जैसे स्पाई नंबर के लिए हमने आपके सामने लिख दिया कि अगर 1 1 2 4 है तो इसका ऐड और इसका मल्टीप्लिकेशन बोथ शुड बी इक्वल। तो ये भी 8 आ रहा है और ये भी 8 आ रहा है, तो इसका मतलब कि वो स्पाई नंबर है। तो सबसे पहला स्टेप आप क्या करते हो? व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेप दैट विल बी डन बाय यू और कंप्लीटेड बाय यू? तो आप एक नंबर की एंट्री लेंगे। आप नंबर की एंट्री जैसे मान लो हम करते हैं x इज इक्वल्स टू int इनपुट इंटर अ नंबर, एक नंबर की एंट्री हो गई। अब इस नंबर की जो एंट्री हुई, अब हमको इसके एक एक डिजिट को बाहर निकालना है, एक एक डिजिट को बाहर निकालना है। तो एक एक डिजिट को बाहर निकालने के पहले हम क्या करें? हम यहां से एक वाइल लूप ले रहे हैं और बोलते हैं कि वाइल x शुड बी ग्रेटर देन 0, x जो है वो 0 से क्या हो, बड़ा हो। अब हमको इसका एक एक डिजिट चाहिए, एक एक इंडिविजुअल डिजिट चाहिए। तो हमने क्या किया? हम लिखते हैं y इज इक्वल्स टू x मॉड बाई 10। अब y में क्या होगा, एक डिजिट आया। अब इसी y को ऐड भी करेंगे और इसी y को मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो ऐड करने के लिए मान लीजिए हम ले लिए s इज इक्वल्स टू 0, और प्रोडक्ट के लिए क्या कर दें, p इज इक्वल्स टू 1। अब देखिए लॉजिक है, चूंकि ऐड करना है तो 0 लिए और मल्टीप्लाई करना है तो 1 लिए। क्यों? क्योंकि अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हो आप तो पूरा का पूरा रिजल्ट 0 होगा। दैट इज वाई आपको ये लॉजिक वहां पे अप्लाई करना है कि एडिशन पॉइंट पे हम s0 ले लिए और मल्टीप्लिकेशन पॉइंट पे हमने वहां पे p का वैल्यू 1 ले लिया। अब हमको इस y को उसमें ऐड करना है, तो क्या कर दें? सिंपल जाके यहां बोलेंगे s इज इक्वल्स टू s प्लस वाई, और p इज इक्वल्स टू p इंटू वाई। अब x के वैल्यू को रिसॉल्व भी करना है, छोटा भी करना है, क्योंकि मान लीजिए अभी 1 1 2 4 का 4 हम ले लिए, तो अब हमारा वैल्यू होना चाहिए 1 1 2। तो उसको रिसाइज कैसे करेंगे? इसका क्वोशिएंट ले लेंगे। कैसे? तो x इज इक्वल्स टू x फ्लोर बाई 10 करोगे आप, तो इसका वैल्यू अब देखो 1 1 2 हो जाएगा। अब जब ये ऊपर जाएगा तो नाउ द वैल्यू इज 1 1 2। गॉट इट? अब ये 1 1 2 को 10 से डिवाइड करेगा, तो 10 1 जा 10, 10 1 जा 10, व्हाट विल बी द रिमाइंडर? दैट इज 2। तो 2 विल बी रिसीव्ड बाय द बाई। अब ये क्या करेगा? s इज इक्वल्स टू s प्लस वाई, मतलब पहले ऑलरेडी s कितना रख चुका था 4, और अभी इसमें कितना गया, तो 4 इज इक्वल्स टू 4 प्लस 2 दैट इज 6। और p में क्या था, 1 इज इक्वल्स टू 1 इंटू 4, दिस वॉज ऑल्सो 4, तो 4 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 2 दैट इज कॉल्ड 8। और अभी जब ये बोलेगा x इज इक्वल्स टू x फ्लोर बाई 10, नाउ द वैल्यू विल रिसीव दैट इज द क्वोशिएंट। तो क्वोशिएंट विल बी 11। चेक करेगा क्या 11 0 से बड़ा है? हाँ बड़ा है। अब 11 को ये डिवाइड करेगा 10 से, सो 10 1 जा 10 एंड रिमाइंडर विल बी 1। अभी 1 जब y को रिसीव करेगा तो s मतलब 6,
तो 6 is equals to 6 plus 1, that is called 7, और 8 is equals to 8 into 1, that will remain same, that is 8. फिर 11 का क्वोशिएंट निकाल रहे हैं, तो that will be 1. चेक करेगा क्या 1 0 से बड़ा है? हाँ बड़ा है, तो 1 का मॉड कितना आएगा? 1. अभी क्या हो जाएगा? 7 is equals to 7 plus 1, that is your 8, that will be 8, और मल्टीप्लाई करेगा 8 is equals to 8 into 1, that is remain 8, और यहां से क्या होगा? x is equals to x floor by 10, तो that will be 0. अभी कंडीशन को चेक करेगा, क्या 0 से बड़ा है? नहीं. लूप विल बी ब्रेक्ड. अभी हम डिसाइड नहीं किए हैं कि ये स्पाई नंबर है कि नहीं है, बिकॉज वी डोंट नो कि ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल है. नाउ वी विल कम आउट फ्रॉम द लूप. अब हम लूप के बाहर आएंगे, और लूप के बाहर आकर वी विल हैव टू चेक, एक कंडीशनल चेक वहां पे अप्लाई करेंगे और लिखेंगे कि इफ, देखिए इफ यहां पे लिख रहे हैं, इसके ठीक बाहर यहां क्या लिखेंगे? इफ s इक्वल्स टू p, अगर s का वैल्यू और p का वैल्यू दोनों इक्वल है, तो यहां से ये प्रिंट करेगा यस स्पाई नंबर. एल्स प्रिंट करेगा नॉट अ स्पाई नंबर. क्लियर है? क्लियर है? बोलिए, समझ में आया? कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम?